हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार तिवारी फैकल्टी ऑफ फिजिक्स वेब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के विषय में बात करेंगे कि डिफरेंट प्लेसेस पे मैं जब ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म्ड होता है, उसके साइजेस कैसे होते हैं, उसके नेचर कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम को लैप्स करे हुए आ जाओ कम टू द पॉइंट। आज बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं होंगी, इसी सभी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं होंगी भाई, तो सभी लोग देखेंगे। तो आज का हेडिंग है इमेज फॉर्मेशन बाय spherical mirror। Is it okay to everybody? क्या हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा टॉपिक है। ये 10th और 12th दोनों लोग के लिए, 10th के भी लड़के देख सकते हैं जो 10th क्लास के हैं, जो 12th क्लास के हैं वो भी लड़के देख सकते हैं। ये बेसिक्स चीज़ें हैं, ठीक है, ये सबको आने की जरूरत होती है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इसको जानने से पहले, इमेज को फॉर्मेशन करने से पहले, इमेज को फॉर्म करने से पहले, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, सभी से पहले हम लोग देखेंगे कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को हमको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले रूल्स बोल लेते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स देख लेते हैं बच्चा लोग। फॉर्मेशन पूरी बात लिख लो। फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, ठीक है, दोनों एक ही साथ बात करेंगे। कुछ रूल्स है, ध्यान में देख लेंगे। इधर लिख लेते हैं किसके लिए है, कनकेव मिरर की बात कर लेते हैं इस साइड में, और इधर बोलो कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आप लोग जानते ही हैं भाई, प्रीवियस लेक्चर्स में सारी की सारी चीज़ें बता दी गई हैं। हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर में कैसा बता भाई, इमेज रियल इमेज बनता है, क्योंकि एक्चुअल में मीट करते हैं। मैंने बताया था ना बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कनकेव मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन के बाद जो रे ऑफ लाइट होती है वो रियल में मिलती हैं, रियल में मीट करती है। एक्चुअली वो क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो जब एक्चुअली मीट करती हैं तो वहाँ पर कैसा इमेज बनता है भाई, तो वहाँ पर जो है रियल इमेज बनता है। और जो रियल इमेज होता है उसका हमेशा नेचर कैसा होता है, इन्वर्टेड नेचर का होता है। और जब ऐसा लगे कि दोनों मिल रही है लेकिन एक्चुअल में ना मिले, रिफ्लेक्शन के बाद दो रे आए और लगे कि एक जगह मिल रही है लेकिन एक्चुअल में न मिले, अपीयर टू मीट जिसको बोलते हैं, ऐसा लगे कि मीट हो रही है बट एक्चुअली मीट न कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है, रियल हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल इरेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, रियल इन्वर्टेड का एक बार मतलब समझ लेंगे। रियल इन्वर्टेड, रियल का मतलब रियल होना चाहिए, एक्चुअल मीट होना चाहिए। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब नीचे की ओर बनेगा इस तरह से, ठीक है भाई। इसका मतलब कैसे समझोगे, मान लो एक रामलाल है, इसका इमेज कैसा, मुंडी नीचे आ जाएगा और पैर कहाँ हो जाएगा भाई, ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल और इन्वर्टेड। ये जैसा है सेम टू सेम रियल ऐसा ही बनेगा इमेज, लेकिन जस्ट उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड, इसका मतलब समझ गए सब लोग। और वर्चुअल इरेक्ट का क्या मीनिंग होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है कि अपीयर्स हो, लगे कि बना हो लेकिन एक्चुअल में ना बन रहा हो। जैसे मैं कहूँ कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट का मतलब क्या होगा कि इसका इमेज जो बनेगा एकदम सीधा, इरेक्ट मतलब जैसा ये है वैसा ही अभी बनेगा, एक जैसा, ठीक है भाई। साइज अंतर हो सकता है, साइज में अंतर हो सकता है, लेकिन जैसा है उसी तरह से दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट, सीधा बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि एक रामलाल है ऐसे,
तो इसका इमेज भी कैसे बनेगा भाई रामलाल का, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, इसी तरह से बनेगा। हो सकता है रामलाल का इमेज बड़ा बने या छोटा बने, उससे नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उससे संबंधित बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसा है वैसे ही दिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूल्स थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। रूल्स कुछ है नहीं, सिंपल सी लॉजिक है, कुछ 2-3 रूल्स है। फर्स्ट, अच्छा रूल्स बना दिया गया है, तरीका है, ठीक है भाई। क्या सुनो, फर्स्ट जो रूल्स है ये कहते हैं कि कनकेव मिरर में जो भी रे फोकस के जो भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी भाई, फोकस से। तो हम जानते ही हैं भाई, प्रूफ भी कर चुके हैं कि कनकेव मिरर में जो भी रे कहाँ से आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, वो कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होंगी। इजी टू के ए रूल 1 का दिए हैं। तो कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में भाई, इंग्लिश में, व्हेन ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू अ फोकस। इजी टू के इसी तरह से यदि हम बात करें छोटू, कन्वेक्स मिरर के अंदर, किसके अंदर है, तो कनकेव मिरर है, किसके अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर है ना, तो जो भी रे क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो लगेंगी कि कहाँ से पास हो रही है, अपीयर्स। हमें जब भी कन्वेक्स मिरर की मेरा बेटा बात करूंगा तो अपीयर्स की बात करूंगा, ऐसा लगेगा, एक्चुअल में नहीं होगा। यहाँ ऐसा हो रहा है, इसीलिए रियल यहाँ इमेज फॉर्म होता है। ऐसा एक्चुअल में हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ लगता है, क्योंकि यहाँ तो पास हो ही नहीं सकती है, इधर भी नहीं आ सकती है रे रिफ्लेक्शन के बाद। तो रे कहाँ जा रही है भाई, रिफ्लेक्शन होने के बाद रे कुछ ऊपर जाती है इस तरह से। इजी टू एवरीबॉडी, डाइवर्ज होती है, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्ज। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्ज करा देता है। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज करा देता है, एक पॉइंट में मिलाता है, ये तो हमको पता ही है। तो भाई हमको लग क्या रहा है, एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा, हमको लग रहा है कि किसी फिक्स पॉइंट से आ रही है। जब यहाँ से हम देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये रे क्या आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक फिक्स पॉइंट से आ रही है, ऐसा अपीयर होगा। एक्चुअल में ऐसा काम नहीं होगा। तो जब भी अपीयर्स की बात आती है, जब भी अपीयर्स की बात है, अपीयर्स टू लगता है, अपीयर्स टू डाइवर्ज होता है, दिखता है कि उसी पॉइंट से आ रही है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसको किसमें क्या होगा, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। इसमें जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो डाइवर्ज होगी, एक फिक्स पॉइंट से अपीयर्स टू कम होगा, लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। इजी टू कहते हैं रूल 1 है, इस रूल को याद रखेंगे। दूसरा रूल एक कहते हैं इसका जस्ट उल्टा, ये क्या कहते हैं कि इसका जस्ट उल्टा, कनकेव मिरर के अंदर जो भी रे फोकस से पास होंगी, जो भी रे कहां से पास होगी, फोकस से पास होंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएंगी। इसका जस्ट उल्टा ना, फोकस पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस से पास हो रही थी, इसका जस्ट उल्टा। अगर फोकस से आएगी तो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है भाई। फोकस से आएगी तो क्या हो जाएगी भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इजी टू के यहाँ पर देख लेते हैं इसी चीज को, कनकेव में, कन्वेक्स में, सॉरी कन्वेक्स में, ये कन्वेक्स है, ठीक है। जो भी रे अपीयर्स होगी फोकस से आ रही है, ठीक है भाई, क्या इसमें होगा, इसमें जो भी रे फोकस पर आ रही है वो क्या करेंगे, इसमें सेम टू सेम, जो भी रे लगता है कि कहाँ जा रही है, फोकस पे, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जो भी रे अपीयर्स होगी कहाँ जा रही है भाई, फोकस पे जा रही है, जो भी रे अपीयर्स होगी कहाँ जा रही है, फोकस पे मिलेंगी। ऐसा हो कि कोई रे आ रही इधर से, लग रहा है कहाँ जा रही है, इसके फोकस के ऊपर जा रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके, ठीक है। इसमें अपीयर्स की बात होगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ तो आएगी नहीं, लगेगा ऐसा,
तो जो भी रे आ रही है, मतलब किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, ऐसा लगे कि वो कहाँ किस ओर जाए, फोकस की ओर जाए, तो यहाँ रिफ्लेक्शन होने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अच्छा बताओ, अगर ये मिरर नहीं रहता तो फोकस पर जाती कि नहीं जाती, फोकस पर जाती ना, लेकिन मिरर है तो फोकस पर नहीं जा रही है, क्योंकि ये मिरर क्या करेगा, इसको इधर की ओर मुड़ा देगा। ठीक है, ऐसे आएगी, लग रहा है कहाँ जा रहा है, फोकस पे, लेकिन कहाँ से जाएगा भाई, यहाँ आकर के कहाँ चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस की। ये सेकेंड रूल है, रूल 2। एंड थर्ड रूल एंड लास्ट रूल एक और देख लेते हैं, हो गया, लिख लेंगे। लास्ट देख लेते हैं जिसका यूज होगा, इन सब चीज़ों का यूज होगा इमेज फॉर्मेशन में, इसलिए इसको रूल बोल दिए हैं लोग। ठीक है, थर्ड है जो है बेटा लोग, एंड लास्ट, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, जो भी रे कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होंगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो हमको पता है भाई क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी पॉइंट पे मिरर के, प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देखोगे तो ये मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया था कि जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के किसी पॉइंट से जोड़ती है, वो किस तरह से बिहेव करती है, लाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह। और ये रेडियस क्या होता है, हमेशा इस मिरर के ऊपर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर परपेंडिकुलर है रेडियस तो किस तरह से बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। हमको ये पता है ना कि नॉर्मल के एलोंग जो भी रे जाती है मिरर के ऊपर, वो उसी राह से चली आती है। डेविएशन वाला जाए, चले जाए डेविएशन वाले चैप्टर, डेविएशन वाला वीडियो में वहाँ पर मैं बता दिया हूँ। आइए, हमको पता भी होना चाहिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि दो भी रे नॉर्मल के एलोंग जाती हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है। तो नॉर्मल के एलोंग ही जा रही है, मतलब इंसिडेंस एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से 0 होना चाहिए, मतलब जिस राह से जाएगी उसी राह से वापस चली आएगी। ठीक है, वहां से प्रूफ कर सकते। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रे पास होगी मिरर के ऊपर, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है, उसी रास्ते से वापस चली आती है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, रिट्रेस कर लेते हैं, उसका क्या बोलते हैं, रिट्रेसेस इज पास the ray of light which is passing through, which passes through center of curvature will retraces his path after reflection. Is it okay to everybody? I think okay. Same to same आ जाते हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर, जो भी रे ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है, जो भी रे लगे ऐसा appears, it appears to meet at center of curvature, ऐसा लगे कि कहाँ जा रही है, मीट कर रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद अपने पास को क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, इसी का ठीक है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक्चुअल में जा रही है क्या, नहीं जा रही है। तो ऐसा अगर अपीयर्स हो कि जो भी रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, तो क्या कर लेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, क्योंकि वे भी नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। ठीक है, तो ये जो 3 रूल्स है इसको याद रखेंगे, दिमाग में इसका यूज होगा। अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं, इमेज फॉर्मेशन, इन तीनों के सहायता से इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ध्यान से देखते रहे सभी लोग, बस इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद इसको एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्लासेस होगी, उस क्लास में हमने क्या बताएंगे भाई, हम बात करेंगे मिरर फार्मूला के ऊपर, उसको डेराइव करेंगे, उसका डेरिवेशन बढ़िया से करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बढ़िया बोर्ड के भी और ये मेंस के भी, एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे और हम लोग प्रैक्टिस कर जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आ जाओ। तो पहला कनकेव मिरर के अंदर देख लें। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, पहला जो है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, किसके अंदर, कनकेव मिरर के अंदर हम लोग देखते हैं क्या भाई,
इमेज का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। ठीक है भाई, तो देख लेते हैं एक बार, एक बेसिक में बात कर लेता हूँ। ये क्या है मेरा, बोल बेटा ये क्या है, कनकेव मिरर है। क्या है बोला, बोलो बेटा, कनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ कहाँ रख सकता है, रह सकता है। ये क्या होता है, पोल, ये क्या होता है, फोकस, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमको पता है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर ये 3 पॉइंट होते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। एक तो हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फिनिटी, कि जो भी रे आएंगी पैरेलल आएंगी। पैरेलल क्यों कहते हैं वो इन्फिनिटी के लिए, क्योंकि जो पैरेलल रे आती हैं वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है एक दूसरे से, कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट होगी क्या, नहीं होगी। मतलब क्या कर देते हैं उसको, कि इसका मतलब जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो इसका मतलब वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है। उसको मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से आ रहा है, क्योंकि वो मीट ही नहीं करेगा। इज इट ओके। मैं तुमसे जैसे बोलूँ कि मैं तुमसे इन्फिनिटी पे मिलूंगा, क्या बोलूँ, मैं तुमसे इन्फिनिटी पे मिलूंगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मैं मिलने उलने वाला तुमसे वो नहीं, मतलब तुम जैसे जैसे चलोगे उसके पैरेलल मैं चलूंगा। समझ में आ रही थी, तुम ऐसे चल रहे हो, मैं तुम्हारे पैरेलल चल रहा हूँ, तो बताओ मैं तुमसे कभी मिलूंगा क्या, कभी मैं। तो मैं क्या बोलता हूँ उस समय, क्या बोलूँगा मैं तुमको, कि बेटा सामने खड़े हो, मैं बोलूँगा चल चल चल, मैं तुमसे क्या करूँगा, इन्फिनिटी पे मिलूंगा। समझ में आ रही बात, जैसे कि तुम ऐसे चल रहे हो, पैरेलल में भी जा रहा हूँ तुम्हारे, तो मैं तुमको क्या बोलूँगा, चल 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 इन्फिनिटी पे मिलते हैं। इसका मतलब तो मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम तुमसे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि हम दोनों पैरेलल जा रहे हैं कभी भी। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल पर अगर मैं बोलूँ मीट करूँगा तो मतलब इन्फिनिटी को मीट करना। एक्चुअल में इन्फिनिटी के नाम का चीज़ कोई होता नहीं है, वहाँ मीट कर ही नहीं सकते हैं, बस बोल देते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है भाई, तो एक तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे, पहला केस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। दूसरा कहाँ रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। दूसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तीसरा केस सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमको पोजीशन दिखना है ना, इन्हीं सब पॉइंट के। कहाँ कहाँ, पहले इन्फिनिटिव, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर फोकस के ऊपर, फिर फोकस और पोल के बीच में। इतने ही पॉइंट बनेंगे कि नहीं बोलेंगे कनकेव मिरर के अंदर। इज इट ओके। मैंने क्या बोला, एक इन्फिनिटिव, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, एक फोकस के ऊपर, और उसके बाद एक फोकस और पोल के बीच में। इतने केसेस बनते हैं, तो 1 बाय 1 सबको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहला केस लिख ले, केस 1। केस 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कहाँ है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे है। तो एक एनसीईआरटी में भी जैसे हो ना, वो भी देख लेंगे, बेसिक नॉर्मल केसेस में देख लेंगे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका मतलब, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है इसका मतलब क्या है, कि रे क्या आएगी, पैरेलल आएगी, क्योंकि अभी बताया इन्फिनिटी का मतलब पैरेलल होती है। क्या आएगी भाई, पैरेलल आएगी। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे, तो ये क्या आएगी, वहाँ से रे क्या आती है, पैरेलल आती है। वहाँ से रे क्या आती है, इन्फिनिटी पे रखा गया तो पैरेलल। अब हम जानते हैं कि जो भी पैरेलल आती है कहाँ मीट करती है, फोकस पे। अब ये रूल पता है ना, रूल का यूज होगा, कहाँ मीट करेगा, फोकस। तो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट करता है वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ मीट करता है वहीं क्या बनता है, इमेज बनता है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। इज इट ओके। तो एनसीईआरटी की बात हुई, थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक केस और बुक्स की, हमारे साइड बुक्स की बात कर लेते हैं। वो भी सही है, ये भी सही है। एक कहते हैं फोकल प्लेन में मिलेगी, एक्चुअल में फोकस पर नहीं, फोकल प्लेन। क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। मैंने फोकल प्लेन बताया था, वैसा प्लेन जो क्या हो, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो एंड प्रिंसिपल फोकस से पास होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो देखते हैं, मान लो दो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी रे आएंगी वो पैरेलल आएंगी। तो दो रे को मैं लाता हूं एक दूसरे से पैरेलल। एक क्या है, फोकस, और एक क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दो रे को मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे से पैरेलल लाता हूँ। ठीक है भाई, तो कैसे ला सकते हैं, बहुत सारे केसेस से लाने के। एक रे को लाया मैं यहाँ पे, या फिर यहाँ से भी ला सकता हूँ, यहाँ पर से, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, कहीं से भी मैं ला सकता हूँ। ठीक है भाई, कहाँ से ला सकता हूँ, कैसे भी। यहाँ से एक लाऊंगा और उसे पैरेलल यहाँ से लाऊंगा। ठीक है भाई,
कहीं से ला सकते हो, देखता हूँ कितने केसेस बन सकते हैं। मैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ला रहा हूँ, देखो भाई पैरेलल ला रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एक कहाँ से ला रहा हूँ, फोकस से ला रहा हूँ। बस पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान देना ना। इन्फिनिटी से आ रही है मतलब क्या होनी चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। इन्फिनिटी से आ रही है मतलब क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के दोनों पैरेलल होनी चाहिए। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो जैसे ही पैरेलल होगी, इन्फिनिटी से आने का मतलब समझ में आया सबको कि पैरेलल हमेशा करना है। तो पैरेलल, दो पैरेलल रे को लाया तो कहाँ से आ रही है बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से। तो हमको पता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, सेम पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। और जो रे क्या करेगी, फोकस से पास होगी, वो रे क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी। वो रे क्या होगी, पैरेलल रे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना, पता है ना। जो रे फोकस से पास पैरेलल, तो एक्चुअल में क्या बनता है, यहीं पर इमेज बनेगा। क्या बनेगा, यहीं पर इमेज बनता है। फोकस पर ही क्या बनता है, इमेज। एक्चुअल में फोकस पर इमेज बना क्या, नहीं, कहाँ पर बनता है, फोकल प्लेन में। क्या बना, फोकल प्लेन में। जो प्लेन यहाँ से पास हुआ है ना परपेंडिकुलर इस तरह से, उसी प्लेन में इमेज बना। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके, क्लियर है। कहाँ बना, फोकल प्लेन में ना, क्योंकि फोकस पता है, फोकस तो इस पॉइंट का नाम है ना। ये जो प्लेन है फोकस से पास हो रहा है, उसी प्लेन में क्या बना है, इमेज इसका बना है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है, तो इस केस में क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और इस केस में क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। फोकस पका लो या फिर फोकल प्लेन। केस समझ में आया सबको? आई थिंक समझ में आ गया होगा। और तरीके हैं बनाने के, यहीं पे बनता है। और तरीके हैं बनाने के, एक तरीका और देख लो, जिनको अच्छा नहीं लगा वैसे ये नॉर्मल सी बात है, समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को। ये पोल, ये फोकस, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक को पोल से लाते हैं, किससे लाते हैं, पोल से। हमको पता है कि पोल से जितना एंगल पर जाएगा उतना ही एंगल पर वापस आ जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आई। एक को कहाँ से ले जाते हैं, एक को ले जाते हैं फोकस से। पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पैरेलल, इसके पैरेलल है। तो ये जाने के बाद क्या आएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हल्का सा परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर कह रहे, पैरेलल हो जाएगी ना। ये जो आएगी फोकस से पैरेलल हो जाएगी। तो कहाँ पर इमेज बनता है, एक्चुअल में यहीं बनता है। थोड़ा सा ये और टिल्ट करो, एंगल ज़्यादा हो गया है और क्लियर होगा। ठीक है, एंगल ज़्यादा हो गया। अब इसको इस तरह से कर लो, ठीक है। हाँ, अब लग रहा है सेम एंगल है। तो अब ये आएगी यहाँ, तो ये पैरेलल हो जाएगी। हाँ, अब बढ़िया है। ठीक है, पैरेलल हो गई, तो यहाँ कट की कि नहीं कट की, तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब क्या आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए ना, दोनों मीट नहीं करनी चाहिए। आई एक पोल पर होगी तो एंगल आई, जितना एंगल आई पाई उतना ही एंगल आर पे जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इधर आ गई। और एक क्या आएगी, फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्शन के बाद देखना, पहले नहीं देखना, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर मीट करेगी, यहाँ पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मतलब ये क्या है, फोकल प्लेन। जो प्लेन पास होता है फोकस से, उसको फोकल प्लेन का इमेज बना है, फोकल प्लेन पे। दोनों केस है, प्रीवियस वाला भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो। तो मतलब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कह सकते फोकस पे बनेगा, या और इन फोकल प्लेन। किस में बनेगा, इन फोकल प्लेन में बनेगा। किस में बनेगा, फोकल प्लेन में बनेगा। ठीक है, इमेज छोटा बना कि नहीं बना, छोटा बना, एकदम डिमिनाइज पॉइंट बना, चाहे स्मॉलर देन बोलते हैं। ठीक है, साइज की बात कर लें, साइज की बात बोलें तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या फिर कुछ लोग बोलते हैं हाईली डिमिनाइज्ड, छोटा एकदम पॉइंट यहाँ बना ना, उसको क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनाइज्ड। डिमिनाइज मतलब बहुत छोटा, पॉइंट की तरह। क्लियर है। नेचर की बात कर ले तो एक्चुअल में मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन का मीट कर रहा है, मतलब रियल। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। एक्चुअल मीट करता है तो रियल इमेज, जो रियल होता है उसकी क्या होती है प्रॉपर्टी, क्यों हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड। यहाँ देखोगे तब भी दिखेगा, इसके इधर इधर ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है और उसका क्या इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो सबको समझ में आ गया। केस 1 हो गया। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। ठीक है, केस 1 कंप्लीट हो गया।
केस 2 की बात करते हैं। केस 1 कंप्लीट, केस 2 किसकी बात कर लेते हैं छोटे लोग? केस 2 सेम हेडिंग है, कनकेव मिरर में ही देख रहे हैं हम लोग। केस 2, केस 2 क्या है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड सी, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड सी, ठीक है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? इसके पीछे रखा क्या ऑब्जेक्ट है? इसके जस्ट पीछे यहाँ पर, ठीक है। तो कहता है भाई केसेस है, हम लगाएंगे रूल्स, बहुत सारे रूल लगा सकते हैं। एक तो पैरेलल जाती है, हमेशा कोशिश करना कि फर्स्ट को पैरेलल ले जाना, इससे आसान बन जाता है। नहीं तो बहुत सारे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमेशा एक को क्या ले जाना? पैरेलल। एक को क्या ले जाना? हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इससे आसान हो जाता है चीज़ें। जो पैरेलल टू जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? फोकस से। रूल पता है। एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते जाओ। किससे लेते जाओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे लेते जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो यहीं पे मीट करेगी कि नहीं मीट करेगी? यहाँ पे मीट करेगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या करेगी? एक तो पैरेलल गई, कहाँ से हुई? फोकस से पास हुई। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वापस आ गई। वापस आने के बाद यही मीट करेगी कि नहीं मीट करेगी? दोनों एक दूसरे से यही मीट करेगी, मतलब इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी क्या होगा भाई? अगर सी के बिहाइंड रखेंगे पीछे तो कहाँ बनेगा इमेज? इमेज कहाँ बनेगा? इमेज पोजीशन लिख लेते हैं। इमेज का पोजीशन पहला, इमेज का पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है कि नहीं बना है? ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है कि नहीं बड़ा दिख रहा है? ऑब्जेक्ट से क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा, ठीक है। ठीक है, साइज की बात करें, ऑब्जेक्ट से क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट से बोलो, इन्फिनिटी पर था तो ऑब्जेक्ट उससे छोटा दिख रहा था इन्फिनिटी पे, अभी भी ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। कैसे दिख रहा है? ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है क्या? अरे इन्फिनिटी पे था, देखो इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया था तो पॉइंट दिख रहा था एकदम छोटा। अब जैसे जैसे पास आ रहे हैं उसकी साइज बढ़ रही है, लेकिन अभी भी छोटा ही है कि नहीं है? अभी भी छोटा है, तो अभी भी छोटा ही दिखेगा, ठीक है, बड़ा नहीं दिखेगा, ठीक है। क्या मैंने बड़ा बना था क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट से अभी भी क्या दिखेगा? छोटा ही दिखेगा, बड़ा नहीं दिखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट से भी छोटा दे, सॉरी उस चीज के लिए, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा, वहां पर एकदम पॉइंट दिख रहा था ना, वहां का एकदम पॉइंट, अभी भी ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी भी बड़ा है ना, ऑब्जेक्ट अभी भी बड़ा रहेगा, इससे अभी भी छोटा दिखेगा। ये चल बनाओगे तो ये क्या दिखेगा? छोटा ही दिखता है। आई थिंक ओके, क्लियर है? क्योंकि थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करो, इन्फिनिटी में तो बहुत बड़ा है, उसको बहुत छोटा बना था, थोड़ा सा और पास लाएंगे तो अभी तो बड़ा ही होगा ना यार, क्लियर है? ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, हालांकि साइज पहले से उसकी बड़ी हो जाएगी, पहले पॉइंट बना था बहुत छोटा बना था, लेकिन पहले से अब बड़ी हो जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से अभी भी छोटा होगा। कब बराबर होगा? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएंगे तो बराबर होगा, ठीक है। तो साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर रियल है, एक्चुअल मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्चुअल में रियल है तो इन्वर्टेड होगा, दिख रहा है उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड क्या दिख रहा है? रियल है जो इन्वर्टेड है उल्टा, ऐसा है तो उसका इसके नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और बहुत सारे तरीके से बना सकते हो, पैरेलल ले गए हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस कहीं से पास कराओगे, रूल लगाओगे तो सेम बनेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ओके। केस 3 देखें, केस 3, इसको हटाते जाओ, इसको बदलते जाओ। केस 3 देखें सभी बच्चे, केस 3, ऑब्जेक्ट
प्लेस्ड एट सी, अब सी पर ही रख देते हैं, बिहाइंड नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने पे क्या हो रहा है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है कि नहीं बनते जा रहा है। ऑब्जेक्ट पहले साइज इमेज का बहुत छोटा था, एकदम पॉइंट था, उससे थोड़ा सा बड़ा, लेकिन ऑब्जेक्ट के अभी छोटा ही था। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते ऑब्जेक्ट के बराबर, ठीक है। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, उसका इमेज बहुत छोटा था। अभी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के आगे लाए तो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, इस पहले से इमेज बड़ा बना, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है। इसके बाद देखेंगे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाएंगे तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ा है, बराबर हो जाएगा, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। उसके बाद अगर उसके बाद ले जाएंगे तो क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा बनने लगेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात, इस चीज़ को समझ में आ रही है, सब लोग समझे। मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी पर रखा था मतलब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था, इमेज क्या बना था, बहुत छोटा बना था। इन्फिनिटी से थोड़ा और पास में लाया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऑब्जेक्ट तो उतना ही बड़ा है, लेकिन इमेज थोड़ा सा इसका बढ़ गया। लेकिन अभी भी इमेज तो थोड़ा सा बढ़ गया, इमेज की बात करें तो थोड़ा सा बड़ा, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या है, छोटा है। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाएंगे और थोड़ा बढ़ करके इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आगे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो अब क्या होने लगेगा, इसके बाद अब फिर से छोटा होने शुरू कर देगा। इमेज क्या होने शुरू कर रहा है, छोटा, मतलब बड़ा से छोटे की ओर जा रहा है। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा देख रहे हैं हम लोग, किसके कंपेरिजन में देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। क्या हुआ, पहले क्या कर रहा है, छोटा से बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि ये इसके बराबर ना आ जाए, ठीक है। जब बराबर आ गया तो इसके बाद क्या करने लगेगा, फिर घटने शुरू हो जाएगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, क्लियर है, क्लियर है। देखो अब देखते हैं, सी पर रखिएगा तो क्या होगा, सी पर क्या होगा, सी पर देखो क्या होगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखिए। एक गई पैरेलल, कहाँ से उचेगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। और एक के यहाँ से ले जाते हैं, फोकस से ही ले जाते हैं। सबसे अच्छा कहाँ से ले जाओ, फोकस से। कहाँ से ले जाओ, फोकस से। कहाँ से ले जाओ, बोलो कहाँ से ले गए, फोकस से। पैरेलल होगी कि नहीं, पैरेलल होगी, सही से लिखो। एक कहाँ से ले जाओ, यहाँ फोकस से, ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ से एक को क्या ले जाओ, फोकस है, यहाँ एक को कहाँ से ले जाओ, फोकस है। जो फोकस से जाएगा क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्या हो जाएगा बोलो बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक को फोकस ले गया, एक को कहाँ से ले जाओ, पैरेलल ले जाओ। तो पैरेलल ले जाओगे तो कहाँ से पास होगा, पैरेलल ले जाओगे तो कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, बोल बेटा कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। तो यहाँ पर मिट कर रही है कि नहीं मिट कर रही, जस्ट नीचे, यही में मिट कर रही है, यही मिट करती है। कहाँ मिट कर रही है, जस्ट नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक को क्या लगा, पैरेलल, तो फोकस से पास हुआ, एक को फोकस से तो पैरेलल, तो एक कहाँ मिट करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सेम साइज। तो ध्यान से देख लेना इसका, इमेज पोजीशन बोलो, एट सी, पोजीशन एट सी, सी पर ही बना, ठीक है भाई। साइज बोलो सेम, साइज बोलो सेम साइज। और नेचर बोलो रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअल में मिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। एक्चुअल में मिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उल्टा है कि नहीं है, उल्टा है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, आई थिंक क्लियर है, क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे ले जा रहे हैं ना, आगे ले जा रहे हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे ले जा रहा है। इमेज किधर आ रहा है, इधर की ओर शिफ्टिंग हो रही है, क्लियर है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर ले जा रहा है, इमेज की शिफ्टिंग किधर हो रही है, इधर की ओर हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। ध्यान से देखते जाना। अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस बोलो, केस 4 ना, केस 4।
3 केस हो गया। केस 4, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बोलो कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फोकस और अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे थे कि नहीं रखे थे, ठीक है। तो अब कहाँ रखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यहाँ एक पैरेलल ले जाओ, कहाँ से पास होगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। और एक क्या ले जाओ, पोल से ले जाओ या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाओ। किससे ले जाओ, पोल से ले जाओ या फिर तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम किससे ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ले जाते हैं। किसे ले जाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाएगी अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। तो कहाँ मीट करेंगे एक्चुअल में, दोनों इधर पीछे मीट करते हैं, ठीक। कहाँ मीट करेंगे एक्चुअल में, इधर मीट करेंगे छोटू। तो अब देखो ऑब्जेक्ट से बड़ा बना कि नहीं बना इमेज, अब जाकर के ऑब्जेक्ट से बड़ा बना। तो बताओ केस 4 था, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, उल्टा आप जा रहे हैं ना, C तक तो गए, अब C से उल्टा होने शुरू हो गया भाई, C से आगे ही जाएंगे। अब कहाँ इमेज कहाँ बना, इमेज बोलो कहाँ बना, पोजीशन बिहाइंड मिरर, बिहाइंड ना, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। जब ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, यहाँ पर बनता था। जब इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, अपने मतलब पोजीशन को रिट्रेस करें, दोनों ना अल्टरनेट करें। जब ऑब्जेक्ट रखते थे सी के पीछे तो इमेज कहाँ बनता था, इन दोनों के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। अल्टर करें, ठीक है। यहाँ लाया तो इमेज इसका वहाँ बन गया, वहाँ था तो उसका इमेज यहाँ बना था। पोजीशन बिहाइंड सी, इमेज का पोजीशन बिहाइंड सी। साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है भाई, बड़ा है, अब बड़े होने लगा, पहले छोटा था बड़ा होने लगा। बिगर देन ऑब्जेक्ट, नेचर रियल ही है, नेचर रियल, क्योंकि रियल में मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रियल। जो रियल है वो क्या होगा, इन्वर्टेड, उल्टा भी होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, क्लियर होगा। और देखिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट केस। अब बताओ सी एफ, पहले इन्फिनिटी, फिर सी के पीछे, फिर सी पर, सी एफ के बीच में, फिर फोकस पर। तो जब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनना चाहिए, इमेज इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बना था, फोकस पे। जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। जैसे क्या करें, अल्टरनेट करें अपने आप को, ये लोग क्या करते जा रहे हैं, अल्टरनेट, ठीक है। और बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि अब तो बड़ा बहुत बनते जा रहा है, बड़ा होने लगा कि नहीं होगा, तो क्या बनेगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो केस 5, केस 5 क्या है बच्चा लोग, बोलो बच्चा, केस 5 क्या है, केस 5 बोलो क्या है, पोल, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, फोकस पे। कहाँ रखा, फोकस पे। तो एक पैरेलल गई, पैरेलल जाएगी वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, सॉरी पैरेलल जो जाएगी कहाँ से गुजरेगी, खुद फोकस से ही गुजरेगी। अब पता है तो रूल आपको पता है सर, जो पैरेलल है कहाँ से गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी, पास होगी। तो पैरेलल जाएगी कहाँ से पास होगी, फोकस से। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लो, या फिर यहाँ से पोल से पास करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे तब भी नहीं मिलेगा, कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी पे मिलेगा। अब बहुत बड़ा होता जाएगा। देखो ऐसे करोगे ना, देखो दोनों केस में समझा रहा हूँ। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, किससे पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किससे पास कराते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा, मतलब इधर इधर आएगा, ठीक है। ये कभी मिलेगा एक दूसरे से क्या, इधर कभी भी नहीं मिलेगा। कभी मिलेगा क्या बेटा लोग, कभी नहीं मिलेगा। मतलब कभी नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। क्या बोलते हैं, कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे। क्लियर है। एक कहाँ से पास कराया, पैरेलल फोकस से आई, और दूसरा कहाँ से मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, तो क्या हो गया, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। इधर को मिलेगा क्या, नहीं। और जैसे नीचे नीचे जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, मतलब इसका इमेज कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा।
सब्जेक्ट का इमेज बहुत बड़ा बनता है। इजी टू गेट एवरीबॉडी, आई थिंक ओके। यहाँ से पास कराओ लो या फिर पोल से भी पास कराओगे तब भी इस तरह से आएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह से। इधर कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मतलब कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। तो केस 5 क्या था? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। कहाँ रखा है? फोकस पे। इमेज का पोजीशन देख लेते हैं। इमेज कहाँ बना? इमेज का पोजीशन देखो बेटा, इन्फिनिटिव। कहाँ बना? इन्फिनिटिव। साइज बहुत बड़ा, ठीक है। इसको मैग्नीफाइड बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाइड। क्या बोलते हैं? बड़ा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा। इसके अपेक्षा, ऑब्जेक्ट के अपेक्षा उसका इमेज बहुत बड़ा बनेगा। नेचर वही, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट केस, पोल और फोकस। तो इसमें देखो वर्चुअल इरेक्ट बनता है, इसमें कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ऐसे आ रहा है ना। अब एक्चुअल में यहाँ जब जैसे ही रखेंगे ना, तो एक्चुअल में ये तो फोकस से पास होगा ही। देख रहे हो वहाँ पर क्या होगा? एक्चुअल में एक इधर और मीट करता है, एक्चुअल में इधर कभी मीट ही नहीं करेगा। लगेगा देखो, एक घटते जा रहा है कि नहीं घटते जा रहा है। तो एक्चुअल में अब क्या करेगा? यहाँ तो पैरेलल हो गया, यहाँ क्या होगा? पैरेलल। अब पैरेलल के बाद जिससे इसको शिफ्ट करेंगे आगे की ओर, देखो ये पैरेलल है। पैरेलल के बाद जैसे ही इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये बताओ इधर तो कभी मिलेगा नहीं, ऐसे जाएगा। लेकिन लगेगा क्या कि पीछे की ओर मिल रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ है ना, अभी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जैसे ही यहाँ मैं रखूँगा, अगर पोल से गुजारता हूँ तो एक कभी इधर मिलेगा क्या? नहीं, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कहाँ लगे कि मिलेगा? पीछे की ओर। तो उस समय जब लगता है ऐसा तो क्या बनता है? वर्चुअल। दिखाते हैं, ठीक है, उस चीज़ को देख लो। मैंने समझाने का प्रयास किया, जो समझ दिमाग जो होगा वो समझ जाएंगे, नहीं तो समझ लो, समझने को समझ जाओगे। लास्ट केस है छठा इसका, वर्चुअल और इरेक्ट का। ये क्या है? कनकेव मिरर। क्या है? कनकेव मिरर है। इसका बोलो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है बेटा लोग? प्रिंसिपल एक्सिस से बोलो क्या है? फोकस से बोलो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में। एक को पैरेलल ले जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा, एक को पैरेलल ले जा रहे हैं हमेशा। जिसको पैरेलल ले जाएगा वो कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा? हमेशा कहाँ से पास होगा? फोकस से पास होगा। जिसको भी पैरेलल ले जाएगा कहाँ से पास होगा? फोकस से। कहाँ से पास हुआ बेटा? फोकस से पास हो गया। बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर, फोकस से पास हुआ रिफ्लेक्शन के बाद। दूसरा कहाँ से ले जाएं? पोल से ले जाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं? पोल से। पोल से ले जाते हैं ना, क्योंकि पोल पास में है। पोल से जाएगा तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। इजी टू गेट एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। अब इधर कभी मिलेगा क्या? कभी भी नहीं मिलेगा। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हम दोनों तो अलग अलग रास्ते, ए इधर ए इधर, रुखसियत हो गई है इन दोनों में, नहीं मिलेंगे। लेकिन लगेगा क्या? ऐसा अपीयर्स होगा, ऐसा क्या होगा? अपीयर होगा कि कहाँ मीट करेंगे? पीछे की ओर मीट करेंगे। ऐसा अपीयर होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट करेंगे? पीछे की ओर मीट करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा भाई? इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है भाई। कैसा अपीयर होगा? इधर का भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेंगे। लेकिन लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट कर रहे हैं, ऐसा हमको लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मीट कर रहे हैं। देखो ए रिफ्लेक्शन इधर आया, ए रिफ्लेक्शन इधर, ऐसा लगेगा कि यहाँ पर हमको मीट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जब लगता है, एक्चुअल में होता नहीं, तो उसको वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल। तो क्या था? ऑब्जेक्ट। जो वर्चुअल रहता है वो इरेक्ट भी रहता है। देखो सीधा है कि नहीं, मैं बताया था कि नहीं बताया था? जो इरेक्ट क्या है? सीधा है। जो वर्चुअल है वो सीधा हमेशा होता है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में जब रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है? पोजीशन बिहाइंड द मिरर। इसको क्या बोलते हैं? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बना? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट,
लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। ठीक है। नेचर, नेचर मतलब कैसा है, उसका नेचर क्या है। वर्चुअल, इसी एक केस में क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो सवाल कभी पूछ देता है बेटा, कनकेव मिरर में किस केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है भाई, तो ये याद रखोगे। ठीक है, क्या करोगे, इसको याद रखोगे। तो ये 6 केसेस किसके हैं, कनकेव मिरर के। कनकेव मिरर के कितने केसेस हैं, 6। ये 6 केस को दिमाग में एकदम भरे रहना है। ठीक है भाई, इसके क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट करते रहना है। ठीक है, क्लियर है। अब देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर के 2 केसेस है, उसके बाद बाइंड अप करेंगे लेक्चर को। कनकेव मिरर के हो गए, अब कन्वेक्स के 2 सिर्फ है केसेस। नेक्स्ट देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर, किसके, कन्वेक्स मिरर के देख लेते हैं बेटा लोग। नेक्स्ट में जो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर। तो हमने क्या देखा प्रीवियस, कि जैसे जैसे हम लोग मिरर के पास जा रहे थे वैसे वैसे इसका इमेज क्या कर रहा था, मिरर से दूर जा रहा था ना। जैसे जैसे पास जा रहे थे उसका इमेज क्या कर रहा था, दूर भाग रहा था उससे। ठीक है, तो पता है ना, जैसे जैसे पास जा रहे थे इमेज उसका क्या कर रहा था, दूर की ओर भाग रहा था कि नहीं भाग रहा था। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। तो इसका यूज है इस कॉन्सेप्ट का, देखना। और अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था, किस डायरेक्शन में भाग रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर की ओर हम जा रहे थे ऑब्जेक्ट को लेकर, तो इमेज उल्टा डायरेक्शन में भाग रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन में। उसका यूज होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। ओके, कन्वेक्स मिरर का देख लो बेटा, किसका देख लो, कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही केस होते हैं। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस। एक तो मान लो एक कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर है। अब इसके जितने भी पोल फोकस होंगे वो सारे के सारे इस साइड में होंगे। सॉरी, पोल तो यहाँ होगा, फोकस हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इधर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज तो बन नहीं पाएगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनता है। तो यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं, इस साइड से रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट को इस साइड में तो रख नहीं सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से कोई मतलब लेना देना नहीं है। इमेज को कहाँ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, इस साइड में रख सकते हैं, क्योंकि इधर ही रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कराना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं बेटा लोग, बोलो, ऑब्जेक्ट को बेटा लोग बोलो कहाँ से रख सकते हैं, इस साइड में। उस साइड में नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसका इमेज नहीं बन गया है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इस साइड में रख लेते हैं। तो इस साइड में कहाँ रख सकते हैं, कोई है क्या पॉइंट, एक या तो पोल के 2 केसेस है, या तो इन्फिनिटी पे रख लो, कहाँ रख लो, इन्फिनिटी पे, या तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में, सिर्फ 2 केस। और कुछ दिख रहा है क्या, इधर नहीं दिख रहा है। सारे के सारे केसेस किधर दिख रहे थे, इधर। इधर क्या दिखता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर क्या दिखता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इधर क्या दिखता है, फोकस। ठीक है, तो इधर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगा। हाँ, इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे। इधर तो कोई पॉइंट होता नहीं, इधर क्या होता है, क्या तो इन्फिनिटी होता है, नहीं तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो पहला केस है, केस 1 लिख लेते हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो पता है इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ बनेगा, वो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनना चाहिए, फोकस पे। देख लेते हैं। तो इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी, कैसी आएगी रे, पैरेलल आएगी। तो पैरेलल आएगी तो क्या होगी, लगेगा कहाँ से पास हो रही है, जो भी पैरेलल आएगी, जो भी पैरेलल आएगी कहाँ से लगेगा, पास होगी। जो भी पैरेलल है कहाँ से लगेगा, पास होगी फोकस से। भी बताया था कि नहीं बताए थे, कहाँ से पास होगी, फोकस से। अभी बताया था ना कि जो भी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से, अपीयर्स कहाँ से पास होते हैं, लगता है फोकस से। लगता है कि फोकस से वो डाइवर्ज कर रही है, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, ये फोकस पे बनेगा। अच्छा, अपीयर्स टू हो रहा है ना, मतलब कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब रियल में नहीं होता है, वर्चुअल मतलब इमेजनरी, एक्चुअल वहाँ नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस है इन्फिनिटिव। इमेज का पोजिशन बोलो, इमेज का पोजिशन, इमेज का पोजिशन बोलो, इमेज का बोलो पोजिशन, बोलो इमेज का पोजिशन एट फोकस। कहाँ बना, फोकस पे। ठीक है भाई, साइज, साइज तो बहुत छोटा बना। साइज इसको हाईली डिमिनाइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईली, बहुत छोटा, हाईली डिमिनाइज्ड, हाईली डिमिनाइज्ड बोलते हैं, बहुत छोटा बना ना। नेचर, अब इस केस में नेचर कैसा है, वर्चुअल, क्योंकि लग रहा है, अपीयर्स हो रहा है। और जो वर्चुअल होता है हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। ठीक है, ऐसा है।
और दूसरे बुक में जैसा देते हैं ये लोग वो भी देख ले रहे हैं। ये तो एनसीईआरटी का है, बिल्कुल लीजिए एनसीईआरटी का, ये भी बनाओगे चलेगा। ये देखो इन्फिनिटी से आने का मतलब, इन्फिनिटी से आने का मतलब एक दूसरे से पैरेलल आएंगे। तो एक तो पोल से लेते आओ, किससे लेते आओ? पोल से। जो पोल से पास होती है वो सेम एंगल पे पास होती है। कितने एंगल पे पास होती है? सेम एंगल पे। जो पोल से पास होती है कितने एंगल पे पास होती है? जितने एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ है ना, नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होगा? सेम होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? एक को क्या लेते जाओ, एक तो सेम टू सेम फोकस से, क्या से लेते जाओ? फोकस पे, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेते जाओ। इसके अपीयर्स जो होता है ना, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। क्या लेता हो? पैरेलल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए इसके? पैरेलल। तो पैरेलल कब आएगी भाई इसके? पैरेलल कब आएगी? या तो फोकस से पास कराओ, लगेगी फोकस से पास कर रही है, लगेगी कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। लगेगी कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। लगेगी कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। लगे क्या भाई? लगे ऐसा पैरेलल आए। कैसे आए? पैरेलल आए। कैसे आए? पैरेलल आए। कैसे आए बेटा लोग? पैरेलल आए, तभी तो इन्फिनिटी पे रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब दोनों रेखा आ रही है, पैरेलल आ रही है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। तो लगेगी कहाँ जा रही है? फोकस पर। लगेगी कहाँ जा रही है? फोकस पर। पैरेलल आया मैं, लगेगी फोकस पर। तो जो लगता है फोकस पर जाता है वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होता है। पता है कि नहीं पता है? मैंने किस बताया था? जो लगता है कि फोकस की ओर जा रहा है कहा क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल। तो एक्चुअल में इधर मीट करेंगे क्या? नहीं, इधर जा रहा है, इधर पे इधर मीट नहीं, लेकिन लगेगा, लगेगा ऐसा हमको। क्या लगेगा ऐसा? कि ये दोनों कहाँ मीट करेंगी? लगेगा ऐसा कि ये दोनों मीट करेगी फोकल प्लेन में। लगेगा क्या भाई? ये दोनों कहाँ मीट करेंगी? फोकल प्लेन। एक्चुअल में यहाँ बना है ना, हाँ यहाँ बनेगा। एक्चुअल में ये कहाँ बनेगा? यहाँ पर लगेगा कि कहाँ बनेगा? फोकल प्लेन में। बेटे को फोकस के ऊपर बना है कि नहीं बना है? मतलब कि कहाँ बनेगा? फोकल प्लेन। तो एनसीईआरटी वाला केस और एक जनरल केस। एक क्या लाया? एक क्या लाया? पोल से पास कराया। पोल से जाएगा तो जितना एंगल पर जाएगा उतना एंगल पे वापस आ जाएगा, एंगल आई इक्वल टू आर। और एक को पास कराया कहाँ से? लग रहा है कि फोकस की ओर आ रही है, तो क्या हो गई? रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। क्लियर है? तो इधर कभी मीट करेंगे क्या? रिफ्लेक्शन बंद नहीं। लगेगा कहाँ मीट कर रही है? पीछे की ओर। ऐसा लगेगा कहाँ मीट कर रही है? पीछे की ओर। क्लियर है कि नहीं? ये अपीयर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब कहाँ इमेज बनेगा? हमेशा फोकल प्लेन में, फोकस फोकल प्लेन में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? पोजीशन एट फोकस और इन फोकल प्लेन और इन फोकल प्लेन। तो ये तो ठीक है। हाईली डिमिनाइज छोटा ही बनता है। इन्फिनिटी बनना है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज इसका बहुत छोटा बना है उसके साथ। डिमिनाइज, हाईली डिमिनाइज। वर्चुअल और डायरेक्ट बना है कि नहीं बना है? एक्चुअल मीट कर रहा है क्या? नहीं, लग रहा है कि मीट कर रहा है तो वर्चुअल। और देखो सीधा सीधा बना है कि नहीं बना है? मतलब डायरेक्ट। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके। क्लियर है सबको? क्लियर है। ठीक है, मैं दोनों दो केस में बता रहा हूँ भाई। एक्चुअल में बुक में एनसीईआरटी के हिसाब से भी जो होता है उसके केस के हिसाब से भी। और फाइनल की ओर चलते हैं बेटा लोग। खुशी के वक्त आ गए हैं, दुखे के समय गए, फाइनल केस की ओर बढ़ जाते हैं। देखो ये क्या है? कन्वेक्स मिरर। क्या है बेटा लोग? कन्वेक्स मिरर है। बोलो बेटा क्या है? कन्वेक्स मिरर। बोल रहे क्या है? कन्वेक्स मिरर है। क्या है बेटा लोग? बोलो बोलो। कन्वेक्स मिरर है। क्या है सर? कन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? पोल और फोकस के बीच, पोल और इन्फिनिटी के कहीं भी बीच में, पोल और इन्फिनिटी के कहीं भी बीच में रख लेते हैं। इसको रख लेते हैं। एक को ले जाते हैं पैरेलल, एक को क्या ले जाते हैं? पैरेलल। जो पैरेलल जाएगा लगेगा कहाँ से पास होगा? फोकस से। जो पैरेलल होगा लगेगा कहाँ से पास होगा? फोकस से। लगेगा कहाँ से पास होगा? बेटा लोग बोलो, बोलते रहो। जो पैरेलल होगा वो कहाँ से लगेगा? पास हो रहा है बेटा लोग बोलो। फोकस से हो। पता है कि नहीं पता है? केस रूल पे जाओ। जो भी रे पैरेलल, मैंने क्या किया? पोल और इन्फिनिटी के बीच में लिख दिया। पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी। तो एक तो पैरेलल जाएगी, हमेशा मैंने बताया था लेना है। जो पैरेलल जाएगा लगेगा इसमें कहाँ से पास हो रही है? फोकस से। और एक को कहाँ से ले जाते हैं? एक को कहाँ से ले जाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। कहाँ से? सॉरी, कहाँ से ले जाते हैं? पोल से ले जाते हैं। कहाँ से ले जाते हैं? पोल से। कहाँ से ले जाते हैं? पोल से। कहाँ से ले जाते हैं बेटा? पोल, पोल से। कहाँ से ले जाते हैं? पोल से। बढ़िया से फोटो बना लो।
कहाँ से ले जाते पोल, सेम एंगल पे जाएगा ना, सेम एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इधर मीट करेगा क्या, ये उधर जा रहा है इधर जा रहा है बेटा, कभी मीट ही नहीं करेगा। अपीयर्स क्या होगा, अपीयर्स ऐसा लगेगा कहाँ मीट करेगा, यहाँ पे मीट करेगा। अपीयर्स क्या होगा, कहाँ मीट करेगा, ठीक है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। अपीयर्स क्या हो रहा है, कहाँ मीट करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इधर यहाँ मीट कर रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है। इमेज का पोजीशन बोलो बेटा, इमेज का पोजीशन बोलो बेटा, इमेज का पोजीशन बोलो बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ बना, पोल एंड फोकस के बीच में बना, बना कि नहीं बना, कहाँ बना, पोल और फोकस के बीच में बना, बना कि नहीं बना, बना ना, क्लियर है सब, क्लियर कट समझ में आ गया होगा। एक पैरेलल ले गए तो लग रहा है फोकस से पास हो रहा है, एक पोल से ले गए तो सेम एंगल से इधर चलाया तो लगेगा यहाँ मीट करेगी, इधर मीट करेगी क्या, नहीं, यहीं पर लगेगा मीट करेगी, तो वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कैसे इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, जो वर्चुअल होता है वो डायरेक्ट होता है। साइज बोलो, इमेज से छोटा है ना, एक है ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज, ऑब्जेक्ट से क्या है छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचर बोलो बेटा, नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। लग रहा है कि एक्चुअल मीट कर रहा है क्या, नहीं लग रहा है ऐसा, एक्चुअल मीट नहीं कर रहा है तो मतलब वर्चुअल, जब लगता है तो वर्चुअल, अपीयर होता है तो वर्चुअल, और जो वर्चुअल होता है डायरेक्ट होता है। दिख भी रहा है कि डायरेक्ट होता है, सीधा है, सीधा दिख भी रहा है ऐसा, डायरेक्ट हो गया, ठीक है बेटा लोग। तो ये बम हो गया मस्त। आज के लेक्चर में सारी की सारी मैंने रे फॉर्मेशन, रे कैसे बनाते हैं, रे का फॉर्मेशन ऑफ इमेज का, इमेज फॉर्मेशन मैंने बता दिया। 6 केस उसके, 2 केस इसके, इतने पॉसिबल होते हैं। आज मजा आया, आई थिंक 10th क्लास और 12th दोनों के लिए है। दोनों लोग ध्यान से देखेंगे इस लेक्चर को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे लॉजिक के साथ, अच्छी चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सभी बच्चों को।